हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में एक्सरसाइज 12C में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर देख लिया। अब आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर करके आता रहता है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक होगा इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ये देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC प्रत्येक को केंद्र मानते हुए इस त्रिभुज की भुजा के आधे, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इस भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा गया है। जब तीनों वृत्त खींचा गया तो ये जगह देखिए खाली हो गया, यही छायांकित भाग है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? देखिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर उसमें से ये क्षेत्रफल घटाते हैं, ये जो भाग है, ये त्रिज्य खंड जो है, त्रिज्या और चाप द्वारा जो खंड है, त्रिज्य खंड 1 2 3, इन तीनों को अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देते हैं तो क्या बचेगा? केवल यही बचेगा। अब बात आती है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर 1 का निकाल लेते हैं तो 3 का गुणा कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको, ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये तो 60 अंश हो जाएगा। चलिए कोण तो पता है, 60 यहाँ भी होगा, 60 यहाँ भी होगा, 60 यहाँ भी होगा। त्रिज्या कैसे निकलेगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर √3/4। उसी का हेल्प लेकर के हम त्रिज्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। जब त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी तो वृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या AB/2 हो जाएगा। R बराबर AB/2 या BC/2 या AC/2। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर कर दें √3/4। ये मान कितना है? 17,320.5 बराबर, एक अंक पर दशमलव है ना, तो इसका ख्याल रखेंगे हम लोग। 1.732 तो 1.7 कर देते हैं बस, और इसको ले लेते हैं, इतना ही नहीं लेंगे, 1.73205 होता है ना, √3 का मान निकालेंगे तो 1.73205 होता है। ये मान इतना दिया हुआ है इसलिए हमने पूरा लिखा। अब A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 17,320.5 गुणे 4 बटे में 1.73205। ओके, अब देखिए एक अंक दशमलव, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया। अभी भी 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगा रहेगा। अगर हम इसको काटते हैं तो एक के साथ 4 जीरो आएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 40,000। दिस इम्प्लाई ए बराबर क्या होगा? देखिए ए बराबर हम निकालने जा रहे हैं, यहाँ से तो 100 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यानी कि 200 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 200 सेंटीमीटर आ गया। अब लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की
त्रिज्या r बराबर a/2 मीन्स 200/2 मीन्स 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। r निकल गया, थीटा दिया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ पे थीटा बराबर लिख दें, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब लिखेंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीनों इसलिए करें ना, तीनों एक जैसा है, एक त्रिज्या का है, एक कोण का है, तो क्या करेंगे ना 3 गुणे θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 60/360 इंटू पाई। पाई का मान रखेंगे 3.14 कर देते हैं। अच्छा पाई r स्क्वायर, r का मतलब 100 का स्क्वायर। हाँ ये कट जाएगा, ये देखिए एंगल है ना 6, तो कितना हो जाएगा 1.57 इंटू 10,000 मीन्स 15700। ये तीनों का क्षेत्रफल आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए ये हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 17,320.5 माइनस एक ये 15,700, 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वृत्त का एक चतुर्थांश है। ये क्या है ना, एक चतुर्थांश है वृत्त का, पूरे वृत्त का चौथा भाग 1/4 ऑफ टोटल सर्किल। यदि OD 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल, ये OD जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल, पहला है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो रेड से है। तो देखिए चतुर्थांश का मतलब कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल पता हो तो उसमें 4 का भाग दे देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वो तो जनरल केस हो गया, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जिसमें एक फार्मूला है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, तो हम लोग उसका यूज़ करें तो ज़्यादा से आंसर सेम आएगा। आप लोग चाहें तो उस वाले से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो आपको आ रहा है, आने को तो ये भी आ रहा है, लेकिन मैं इसी से करूँगा चूँकि चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज वही चल रहा है, तो मैं वही करूँगा। देखिए चतुर्थांश केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। तो थीटा पता हो गया,
त्रिज्या ये है, ये भी त्रिज्या है पूरा, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो क्या क्या दिया है देखिए, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर एंड थीटा बराबर 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये चाप, ये चाप और ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। तो त्रिज्या और चाप से मिलकर के जो खंड बनता है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड OACV का क्षेत्रफल बराबर, अभी इसमें क्या है ना कि इसमें 1/4 नहीं करना होगा, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर, ये 90 बाई 360 पाई इंटू r का मतलब 3.5। अच्छा देखिए इसको काटेंगे ना, देखिए 1/4 आ गया, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल में 1/4 यानी 4 का भाग दे देंगे तो चतुर्थांश का आ गया ऐसे भी। तो ये हो गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 काट देते हैं 0.5, तो 0.5 ये 2 ये 11, अब तो नहीं कटेगा, तो क्या क्या हो गया 11 × 5 = 55, 19.25 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1925, ऊपर नीचे हो जाएगा 200, 25 से अगर काट दें 25 × 8 = 200, 25 × 7 = 175, फिर 17, 25 × 7 = 175, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये तो फर्स्ट पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल। ये कितना है 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये राइट एंगल होगा, ये 2 और ये 3.5, क्या हो जाएगा 1/2 OA इंटू OD मीन्स 77/8 माइनस 1/2 इंटू OA 3.5 इंटू OD 2, तो 77/8 माइनस, इसको ऐसे कर देंगे 535, तो ये कर देंगे 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 15 माइनस 8 × 7 = 56/16 मीन्स 14 में से 6 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 98/16, 2 से काट दें इसको, 2 × 8 = 16, यानी कि ये हो जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 आंसर होगा ना, एक ये आंसर है और एक ये आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6,
ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। ये ए बी और सी डी केंद्र ओ और 21 सेंटीमीटर ए बी के लिए और 7 सेंटीमीटर सी डी के लिए क्रमशः त्रिज्याएं हैं जो सकेंद्रीय हैं, एक ही केंद्र से बने हुए दो चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश, ए ओ बी यानी कि ये कोण 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस भाग का क्षेत्रफल देखिए सीधा दिख रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्या और चाप, यहाँ पर भी त्रिज्या और चाप दोनों त्रिज्यखंड है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले हम ओ ए बी के लिए लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी के लिए थीटा बराबर 30 डिग्री और आर बराबर 21 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी के लिए थीटा बराबर 30 डिग्री एंड R1 कर देते हैं इसको, R1 बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्यखंड अब दूसरे वाले के लिए ले लें, त्रिज्यखंड OCD ये के लिए थीटा बराबर इसके लिए भी 30 डिग्री है, लेकिन R2 इस बार 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। बस यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा इसके लिए? ओ ए बी थीटा 30, क्या पहले लिख लें थीटा बाई 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360, थीटा इसलिए कर रहे हैं ना, दोनों के लिए मान बराबर है, पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए थीटा बाई 360 पाई कॉमन है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई कॉमन, इधर है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई, R1 मीन्स 21 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। 441 में 49 घटाएंगे, 441 में 49 तो ये हो गया 2, 13 में से 4 गया 9, 392 और ये 7 × 35 7 × 42, 7 से कट जाएगा, 1/12 1/12 गुणे 22/7 गुणे 392 काट देंगे, 7 × 35 7 × 42 56 और 4 × 12 14 चौका 56। अब 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर भी हो जाएगा, यही इतना ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक वृत्ताकार मेजपोश है, मेजपोश है एक वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इस वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस गोल मेजपोश में, वृत्ताकार मेजपोश में बीच में एक समबाहु त्रिभुज, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसको छोड़ करके, इसको डिजाइन नहीं बनाया गया है, इसको छोड़ करके जो साइड साइड है इसमें डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि निम्नाकृति में दिखाया गया, इसमें दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो डिजाइन है वास्तव में ये वृत्तखंड है ना, और चूंकि वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना है तो तीनों तरफ के जो डिजाइन है वो समान होंगे। भले ही उसमें फिगर में लग रहा होगा एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है, ऐसा नहीं होगा, तीनों डिजाइन एक जैसे होंगे। तो अगर कहीं हम एक वृत्त, अच्छा ये वृत्तखंड हो गए, अगर तीनों वृत्तखंडों में किसी एक वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लें और 3 का गुणा कर दें तो पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समस्या आती है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कोण और त्रिज्या चाहिए। वृत्तखंड यहाँ है, कोण ये 60 अंश है, त्रिज्या पता ही नहीं चल रहा है इसमें, तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर कहीं हम केंद्र को इससे मिला दें, इससे मिला दें तो त्रिज्या पता हो जाएगा, त्रिज्या दिया भी है 32 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोण भी पता हो जाएगा। कौन सा कोण, अगर इसको मिला देते हैं ना तो यह कोण इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये परिधि पर बना कोण है और एक केंद्र पर बना कोण है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि की कोण का दुगना होता है। अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे दिया है, अगर इसको हम खींच दें तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब ये कोण पता करना है, तो ये कोण इसका आधा होगा, सॉरी दुगना होगा, और ये त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो गई। चाहे इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें। क्या क्या दिया है, कोण BOC बराबर 2 एंगल BAC। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, अतः कोण BAC बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 60 बराबर 120 डिग्री। चलिए अब 120 डिग्री ये हो गया। त्रिज्या R बराबर दे दिया है 32 सेंटीमीटर, तो अब तो निकल जाएगा। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्तखंड, एक वृत्त ऐसे लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 × एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 3 × एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए θ/360 πr² - 1/2 r² sin थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, एक थीटा 120 अंश। तो 3 × 120 डिग्री बाई 360 डिग्री पाई × 32² -1/2 × 32 × 32 120 डिग्री। अच्छा, अब चाहें तो 32 को कॉमन ले, 32² कॉमन ले सकते हैं, ले ही लेते हैं। 3 × 32², ये कट गया ये कट गया, तो यहाँ पे हो गया π/3
माइनस 1/2 इंटू साइन 120 यानी कि cos 30, साइन 90 माइनस 90 प्लस 30, तो cos 30 का मान √3/2। 3072, ये 22/7 जब करेंगे तो 22 ऊपर 7 तरीके 21 नीचे, 22/21 माइनस √3/4। इसमें आंसर किस तरह से दिया है? अच्छा, तो इसका इसमें भी गुणा कर दें, इसमें भी गुणा कर दें, तो ये हो गया 22 गुणे 3072 बटे में 21 माइनस 3072 गुणे √3/4। 3 से काटेंगे इसको, 3 से 21, 1024, और ये 4 से काट देंगे, 4 से 28, 2, 4 छंग 24, 4/32, 759, और ये गुणा हो करके हो जाएगा 1024 में 22 का गुणा कर दें, ये हो जाएगा 22,528 बटे में 7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर।